हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम जिस भर्ती नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसको कि शॉर्ट में STPI के नाम से जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। ऑल इंडिया, आप इंडियन सिटीजन हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कम से कम अगर आप 10वीं पास हैं और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और एनी ग्रेजुएट के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो एनी ग्रेजुएट में आपका BA BSc BCom, इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड, सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो। साथ में इसमें आपका जो भर्ती रहेगी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। सो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी हमने ओपन की हुई है, अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट पर आकर के इसके करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। चलिए, हमने डाउनलोड किया हुआ है तो ओपन करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है अभी आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI, इसकी तरफ से नोटिफिकेशन है। बाकी हमने देखा ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, तो हम अगर पोस्ट वाइज देखें तो ग्रुप A की भी पोस्ट है और ग्रुप A से बिलो मीन्स ग्रुप B और ग्रुप C की भी पोस्ट इसमें रहेंगी। तो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, तीनों ही पद के लिए, तीनों ग्रुप की पोस्ट के लिए है। सबसे पहले आप देख रहे हैं पोस्ट नंबर 1, सीरियल नंबर 1, जिसमें आपका पोस्ट का नाम है मेंबर टेक्निकल स्टाफ साइंटिस्ट B। पे मैट्रिक्स लेवल 10 से आपकी सैलरी है। अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। एंड नंबर ऑफ पोस्ट हैं इस पद पर, वैकेंसी 5 है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ये भर्ती है, ठीक है। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी with first class in electronics, electrical, electronics and communication, telecommunication, computer science, information technology, या फिर आपने मास्टर डिग्री ली है इन्हीं कंप्यूटर एप्लीकेशन में विथ फर्स्ट क्लास, या MSc आपने किया है फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी आपके पास है मास्टर डिग्री के साथ, और अगर आपने PhD किया है तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है ये है मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ ESV। लेवल 6 से इसमें सैलरी है और इस पद के लिए 56 वर्ष अपर एज लिमिट है। सो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 3 साल डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, ठीक है। सॉरी, ये जो 56 ईयर है ये एब्जॉर्प्शन बेसिस है। हम यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका 36 वर्ष अपर एज लिमिट है। और इसकी जो भर्ती है ये दोनों तरह से यहाँ पर भर्ती की जा रही है, ठीक है। और दोनों के लिए ही फिर क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। और एब्जॉर्प्शन बेसिस के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। थर्ड पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, लेवल 7 से सैलरी है, 40 वर्ष अपर एज लिमिट है, 3 वैकेंसी है और इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप PG के बेस पर करते हैं तो 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है। और अगर आप MBA किए हुए हैं और MBA के बेस पर करते हैं तो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट पोस्ट A4 के लिए, लेवल 6 से सैलरी है, 36 अपर एज लिमिट है, 3 पद हैं और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आवेदन कर सकते हैं। PG कैंडिडेट 2 साल का एक्सपीरियंस, एनी PG कैंडिडेट, ठीक है, एनी डिसिप्लिन में 2 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की,
इसमें 34 ईयर अपर एज लिमिट है, 4 वैकेंसी हैं। 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड या कंप्यूटर से किया है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मेंबर टेक्निकल स्टाफ ES 3rd के लिए है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है ES 2nd के लिए, इसमें भी एक पोस्ट है और यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 12th अगर आपने किया हुआ है, 10th ITI वाले एलिजिबल हैं, 12th साइंस वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, या DOES CCO लेवल सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ हो तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट A 3rd के लिए 34 वर्ष अपर एज लिमिट है, 1 वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आवेदन करेंगे। PG कैंडिडेट 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट A 2nd की जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 32 साल अपर एज लिमिट है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट A1 की जो वैकेंसी है, लेवल 2 से सैलरी है, 30 साल अपर एज लिमिट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भर्ती है और यहाँ पर आप लोकेशन भी सभी का देखते जाएंगे। इस पोस्ट पर होता है तो आपका मुंबई पुणे लोकेशन है, ठीक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी, या तो हिंदी या इंग्लिश कंप्यूटर पर, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 1 से सैलरी है, 1 वैकेंसी है, 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। वेबसाइट अभी आपने देखी थी, स्टार्टिंग में हम ऑफिशियल वेबसाइट पर थे। एप्लीकेशन फीस, अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये रहेगी और अगर आप ग्रुप ए यानी लेवल 10 से नीचे की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। बैंक डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन आप यहाँ पे कर देंगे। बाकी यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर, किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें साइंटिस्ट बी के लिए तो रिटर्न और इंटरव्यू होगा। ज़्यादातर पोस्ट है जिन पर सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होगा। लेकिन कुछ पोस्ट जहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है उन पर स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं 29 नवंबर से आवेदन चल रहे हैं। 12 जनवरी 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। काफ़ी लंबा समय आपको अप्लाई करने के लिए दिया गया है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हो। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसीज है। ये आपको देखना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उस हिसाब से उस पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया है या फ्रेशर एलिजिबल है, तो ये आप देख लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए दिल्ली बेंगलुरु एग्जामिनेशन वेन्यू है, ठीक है। और यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए भी, सभी के लिए यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर दिया गया है वो आप देख रहे हैं दिल्ली NCR और बेंगलुरु रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट करना चाहें आवेदन, एक बार आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया है, रिटन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन में ही आपको मिल जाएगा। ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।